Hello बच्चों, तो very warm welcome to all of you on the online platform of Vedwara online learning classes। तो आप सबों का बहुत 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 स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर जो कि है आवर एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट। आवर मतलब तो आप सब जानते होंगे कि आवर मतलब क्या होता है? हमारा। आवर मतलब क्या होता है? हमारा। ठीक। और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इन्वायरमेंट है क्या, इन्वायरमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे हमको अफेक्ट करती है, हमारे सराउंडिंग को अफेक्ट करती है। तो एक्चुअल में ये इन्वायरमेंट है क्या? एक्चुअल में ये इन्वायरमेंट है क्या? आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे पहले वो देखते हैं। व्हाट इज एनवायरनमेंट पहले कवर करेंगे। नेक्स्ट कवर करेंगे वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर का कंटेंट हमारा यही है कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज एनवायरनमेंट, वेस्ट, टाइप्स ऑफ वेस्ट, इकोसिस्टम और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो आज इसको हम लोग कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक में चलते हैं, व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स फ्रॉम व्हिच यू आर सराउंडेड। क्या है? आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी है, आप जिन चीजों से घिरे हुए हैं उनको क्या कहते हैं भाई? एनवायरनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। आप अपने आसपास देखो क्या है। अगर आप घर पर हो तो क्या होगा? आप अपने होम के एनवायरनमेंट में हो। आप बाहर जाओगे तो क्या होगा? पेड़ दिखेंगे आसपास, जो भी, मतलब कि इट इज द सम टोटल हो। सम टोटल मतलब सब कुछ जोड़ दो, ऑल एक्सटर्नल फैक्टर जो भी आपके बाहर में है उन सबको जोड़कर जो आएगा उसको क्या कहेंगे? एनवायरनमेंट। क्या कहेंगे? एनवायरनमेंट। दूसरा पॉइंट लिखा है, चेंज इन एनी कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट अफेक्ट ऑल एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट के किसी भी कंपोनेंट में, कंपोनेंट में क्या क्या आ गए एनवायरनमेंट में? तो कंपोनेंट में आ गए हम एनिमल्स आ गए, ह्यूमन भी एक टाइप का एनिमल्स होता है। तो ह्यूमंस आ गए, एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए, बर्ड्स आ गए, फॉरेस्ट आ गए, ट्रीज आ गए, सॉइल आ गया, टेम्परेचर आ गया, स्काई आ गया, सब कुछ आ गया। तो अगर इन सारे कंपोनेंट में से किसी एक में भी कुछ भी चेंज होता है तो ये पूरे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, पूरे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो कि जैसे कि वाटर साइकिल प्रोसेस होता है। वाटर साइकिल प्रोसेस होता है, वाटर एक कंपोनेंट हुआ हमारे एनवायरनमेंट का। अगर उस कंपोनेंट में कुछ भी इंप्योरिटीज आ जाता है या कुछ भी अफेक्ट होता है, कुछ भी चेंज होता है, तो उससे पूरा ह्यूमन, पूरे प्लांट्स, पूरे एनिमल्स सबको अफेक्ट होता है, हमारा पूरा एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर एनवायरनमेंट के छोटे से कंपोनेंट में भी कुछ चेंज होता है ना, तो उस चेंज से पूरा एनवायरनमेंट सफर करता है, उस एनवायरनमेंट के सारे कंपोनेंट सफर करते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए एनवायरनमेंट क्या होता है। अपने चारों ओर देखिए, जो कुछ भी आपको दिखे तो वो क्या है? एनवायरनमेंट है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, वेस्ट। एनवायरनमेंट में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वेस्ट है। वेस्ट, ये वेस्ट ला कहां से रहे हैं? कौन ला रहे हैं? तो हम ह्यूमंस ला रहे हैं। हम ह्यूमंस की वजह से ही मेनली एनवायरनमेंट में वेस्ट आ रहा है। हम क्या बोले? एनवायरनमेंट में कोई भी कंपोनेंट में अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा तो पूरा एनवायरनमेंट का हर कंपोनेंट, एनवायरनमेंट के हर वो लोग जो एनवायरनमेंट में सब सफर करेंगे। तो ये जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है ये ह्यूमन के वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि ह्यूमन जो है रिसोर्सेज यूज कर रहा है, रिसोर्सेज यूज कर रहा है। तो रिसोर्सेज यूज करने के बाद कुछ अनयूज्ड सब्सटेंस जो अब काम में नहीं है उनको फेंक देते हैं। तो उससे क्या निकलता है? वेस्ट। वेस्ट क्या निकलता है? वेस्ट। ऐसे कचरा कूड़ा हर सिटी, हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं ये कचरा कूड़ा आपको देखने मिलेगा, जहां पर ये सारे वेस्ट, शहर के सारे वेस्ट को कलेक्ट कर एक जगह फेंक दिया
जाता है, ठीक है। तो वेस्ट मेनली जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है, लिक्विड वेस्ट, गैस वेस्ट और सॉलिड वेस्ट। 3 टाइप का वेस्ट होता है, लिक्विड वेस्ट, गैस वेस्ट और सॉलिड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट में आ जाता है सीवेज वेस्ट। कौन सा वेस्ट, सीवेज वेस्ट। सीवेज वेस्ट क्या हुआ, अनवांटेड वाटर और वेस्ट वाटर फ्रॉम आवर होम। हमारे घर से जो भी वेस्ट वाटर निकलता है, जो अनवांटेड वाटर निकलता है, वो सब कहाँ जाता है, सीवेज। उसको क्या कहते हैं, सीवेज वाटर। गंदा पानी, नाला का पानी, ये सब पानी क्या है, सीवेज वाटर है। जो गंदगी जो घर से यूज होके जो पॉल्यूटेड या फिर वेस्ट वाटर कह सकते हैं, जो कपड़ा धोने पे जो पानी निकला वो क्या हुआ, वेस्ट वाटर हुआ। एक्सक्रीटा को जो फ्लश करने में जो वाटर हुआ वो क्या हुआ, वेस्ट वाटर हुआ। ये सारे वेस्ट वाटर एक जगह कलेक्ट करते हैं जिनको कहते हैं सीवेज वेस्ट या सीवेज वाटर। ये क्या हुआ, लिक्विड वेस्ट। पानी कहाँ हुआ, लिक्विड वेस्ट। गैस वेस्ट, स्मोक फ्रॉम चिमनी। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जो अलग अलग क्या कहते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में क्या होता है, सामान मैन्युफैक्चर्स होते हैं। तो उस सामान को मैन्युफैक्चर करने में जो स्मोक निकल रहा है, मतलब हीट का यूज हो रहा है, फायर का यूज हो रहा है, जब ये सब यूज हो रहा है तो कुछ अनवांटेड गैस भी रिलीज करते हैं। तो वो गैस किस तरह रिलीज करते हैं, तो एज अ स्मोक। कहां से, वही तो इंडस्ट्रीज के चिमनी में से। तो ये कौन सा वेस्ट हुआ, ये हुआ गैस वेस्ट। ये गैस वेस्ट कहां जाके मिक्स हो जाता है, तो एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स हो जाता है। दो चीजें, एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर। एनवायरनमेंट आसपास की चीजें एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर हमारे जो छत कह सकते हैं, छत जो हमको कवर किया हुआ है उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। तो ये गैस कहां जाके मिक्स हो जाता है, एटमॉस्फेयर में। समझ में आ रहा है बच्चों। अब है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या है, सॉलिड वेस्ट तो काफी कॉमन वेस्ट है और आप सब इससे रूबरू होंगे, है ना। रोज घर के बाहर आता है, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, उस कचरे में आप क्या फेंकते हो, लिक्विड वेस्ट फेंकते हो। क्या फेंकते हो, गैस वेस्ट फेंकते हो, नहीं। कौन सा वेस्ट फेंकते हो, सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट कैसा वेस्ट हुआ, मेनली फूड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और फार्म वेस्ट। समझ आया, 3 टाइप के वेस्ट समझ में आए। तो अभी तक हमने अपने कंटेंट में क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज एनवायरनमेंट पढ़ लिया, एनवायरनमेंट क्या होता है, वेस्ट पढ़ लिया, वेस्ट क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ वेस्ट पढ़ेंगे, क्या, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या पढ़ेंगे, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो एक टाइम था जब हमारे शहरों में 2 टाइप के डब्बे रखे गए थे, एक नीला कलर का और एक ग्रीन कलर का। एक ब्लू कलर का था और एक ग्रीन कलर का। ब्लू कलर के वेस्ट में, ब्लू कलर के डब्बे में क्या रखते थे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और ग्रीन कलर के वेस्ट में, डब्बे में क्या रखते थे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब बात अलग है कि वो डब्बे कुछ दिन बाद गायब हो गए, कहां गायब हुआ, किसने गायब किया, कोई नहीं जानता, लेकिन ये डब्बे थे। तो डब्बे तो गायब हो गए, लेकिन उन डब्बों में रखे हुए कचरों के बारे में तो जरूर हम पढ़ेंगे। तो क्या है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो क्या है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, these are degraded naturally in all environment by the action of decomposing organism। बायोडिग्रेडेबल ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको माइक्रोब्स, ये जो डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिजम्स लिखा है ना, डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये है माइक्रोब्स। छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं जो क्या रिलीज करते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं। और ये एंजाइम इन वेस्ट को क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज करता है, सॉल्युबल करता है, सड़ाता है। और जब वो सड़ जाता है वेस्ट, तो वो माइक्रोब्स उसको क्या कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हुआ, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो एनवायरनमेंट में रहकर खुद को सड़ा ले, गला ले, डिग्रेड कर ले, किसके मदद से, माइक्रोब्स के मदद से।
क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। These are not degraded by the decomposing organism. ये वेस्ट क्या होता है, ये वेस्ट जो डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि माइक्रोब्स, इनके जरिए डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या, बैक्टीरिया एंड फंगी कैन ब्रिंग अबाउट देयर डिकम्पोजिशन। तो ये माइक्रोब्स कौन है भाई, तो ये माइक्रोब्स है बैक्टीरिया एंड फंगी। कौन माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया एंड fungi. These are decomposed by the action of heat, water and pressure. Non-biodegradable waste किसके वजह से डिकम्पोज होते हैं, तो हीट के वजह से, वाटर के वजह से या प्रेशर के वजह से। वाटर में भी देखना कुछ सामान जो होता है क्या होता है, रखे रखे सड़ जाता है, गल जाता है। तो ये क्या हुआ, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में भी क्या करता है, उसी वजह से क्या होता है, सड़ता है, गलता है। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। दे कांट बी यूज्ड एज मैन्युअल दे कैन बी यूज्ड एज मैन्युअल कंपोस्ट बायोफ्यूल आफ्टर डिकम्पोजिशन। क्या बोल रहा है, डिकम्पोजिशन के बाद ये जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है इसको या तो मैन्युअल्स की तरह, कंपोस्ट की तरह या बायोफ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। मैन्युअल क्या समझ रहे हैं, मैन्युअल समझ रहे हैं जो जब एग्रीकल्चर खेती वगैरह होती है तो उसमें कुछ ऐसी चीजें डाले जाते हैं जो प्लांट को ग्रो करने में मदद करें। यानी कि अगर सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं तो इधर मैन्युअल्स के रूप में उसको डाला जाता है ताकि प्लांट जो है सॉइल से रीगेन कर सके वो न्यूट्रिएंट्स। तो ये मैन्युअल्स का वही काम होता है। कंपोस्ट भी वही हुआ, और बायोफ्यूल हुआ ऐसा फ्यूल जो बायोलॉजिकली फॉर्म हुआ हो और उससे ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है they do not accumulate in the environment so they are not harmful। और ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, ये इन्वायरमेंट में जमा होकर नहीं रह जाते, ये क्या हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है और इन्वायरमेंट में मिल जाता है। ठीक, इसके क्या है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये था बायोडिग्रेडेबल के बारे में। नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में क्या है, तो दे आर डिकम्पोज्ड एट द स्लोअर रेट एंड रिसाइकल इन एन एक्सपेंसिव टास्क। इसका डिकम्पोजिशन जो होता है काफी धीरे 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 होता है, और लास्टली अगर नहीं हो रहा है डिकम्पोज तो इसको रिसाइकल किया जाता है, जिस काफी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दे accumulate in an environment and tends to become a part of food chain through biomagnification. They are harmful. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। आगे हमको इसी चैप्टर में पढ़ना है बायोमैग्निफिकेशन के बारे में, तो उसमें हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है और ये किसकी वजह से होता है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के वजह से होता है, जो कि बायोडिग्रेडेबल में क्या देखे, ये एक्यूमुलेट नहीं होता, ये डिकम्पोज करके मतलब सड़ के गल के मिल जाता है एनवायरनमेंट में, इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, दे एक्यूमुलेट इन एन एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट में जमा हो जाता है और क्या किसका पार्ट बन जाता है, फूड चेन का पार्ट बन जाता है। और थ्रू बायोमैग्निफिकेशन देयर फूड चेन का पार्ट बन जाता है, किसके थ्रू, बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू। ये हम पढ़ेंगे, ये दिमाग में रखिएगा, बायोमैग्निफिकेशन ये एक टॉपिक आएगा बायोमैग्निफिकेशन का, जिसमें हम लोग जानेंगे कि ये बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है और ये क्या है, दे आर हार्मफुल, ये क्या है, काफी हार्मफुल है। नेक्स्ट है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, पेपर, किचन वेस्ट, एनिमल एक्सक्रीटा etc are biodegradable. The rate of decomposition is comparatively faster. क्या क्या आ जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पे, तो प्लांट का डेड रिमेन्स, ऐसे प्लांट जो मर चुके हैं जैसे कि पेड़ पे से गिरे हुए पत्ते, या फिर ऐसे प्लांट जिनका एज खत्म हो गया, वो सूख गए हैं, मर गए हैं, वो सब प्लांट क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। एनिमल्स, पेपर, और कौन सा एनिमल्स भी हुआ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। पेपर जिसपे हम लिखते हैं वो भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। एनिमल्स, मरे हुए एनिमल्स भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। और क्या हम लोग जो सब्जियां खाते हैं वो भी तो प्लांट प्रोडक्ट है, तो उनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है वो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। किचन वेस्ट, वही आ गया किचन वेस्ट। एनिमल एक्सक्रीटा, जो वेस्ट प्रोडक्ट एनिमल अपने बॉडी से
निकालता है, एक्सक्रीटा, वो भी क्या हुआ, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये सारे क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, तो प्लास्टिक, केमिकल्स, ई वेस्ट, ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मेटल्स एक्सेट्रा आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। मेटल्स के बारे में पढ़ लिए क्या होता है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ई वेस्ट बताए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, वो भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। केमिकल्स, जो अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं वो भी क्या, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और प्लास्टिक जो आज इस टाइम पे इतना ज्यादा यूज हो रहा है वो भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इससे एक चीज क्या सीखने को मिलता है कि प्लास्टिक एक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। इसीलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको अवॉइड कीजिए, इसको अवॉइड करना है। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। तो जब एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए भी हार्मफुल होगा। इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि जितना से हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप प्लास्टिक अवॉइड कर सको। लास्ट टॉपिक, लास्ट क्या है कि इसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो डिकम्पोज होता है इसका रेट ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के कंपैरिजन में। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े। तो हमारा क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, इकोसिस्टम। क्या है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, अब इकोसिस्टम क्या है, आप अगर अपने आसपास देखोगे अपने एनवायरनमेंट में तो ऐसे बहुत सी जगह आपको इकोसिस्टम दिख जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देखो, टर्माइट माउथ, जब लकड़ियां सड़ जाती हैं उसमें क्या लग जाता है, टर्माइट। तो टर्माइट के लिए वो क्या है, एक इकोसिस्टम है जहां पर वो ग्रो किया, मतलब एक ऐसा जगह, एक ऐसा सराउंडिंग, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो उसको एक सुटेबल टेम्परेचर या सुटेबल वो हर चीज दे रहा है जो उसको चाहिए, तो उस जगह को क्या करेंगे, इकोसिस्टम। तो ये टर्माइट का इकोसिस्टम। वाटर के अंदर ये क्या हो गया, वाटर इकोसिस्टम हो गया, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया। इसी में क्या है, ढेर सारे इकोसिस्टम है। तो मेनली इकोसिस्टम है क्या, इको मतलब होता है नॉट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, ऐसा चीज जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे। और सिस्टम मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ थिंग और पार्ट्स दैट वर्किंग टुगेदर। जब बहुत सारे पार्ट्स और बहुत सारे थिंग जो मिलकर एक साथ एक काम करें तो उसको क्या कहते हैं, सिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या हुआ, ecosystem is a biological community of interacting organism and their physical environment। जब कुछ ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो उस जगह को एक इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि हम क्या बोला है, ये वाटर इकोसिस्टम। वाटर इकोसिस्टम में क्या है, प्लांट्स हैं, फिशेस हैं, वाटर है। तो ये वाटर क्या हुआ, उनका फिजिकल एनवायरनमेंट क्या हुआ, फिजिकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल जिससे वो इंटरैक्टिंग है, कौन ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग है, वहां के प्लांट्स, वहां के एनिमल्स, फिशेस, प्लांट की सब क्या है, उस फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट है। तो ये क्या होगा, इकोसिस्टम। वो क्या हुआ, वाटर इकोसिस्टम। मतलब इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अगर शॉर्टली बोला जाए तो ये इंटरैक्शन है किसके किसके बीच में, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में। बायोटिक मतलब लिविंग, जो भी कंपोनेंट लिविंग है वो क्या है, बायोटिक। और एबायोटिक क्या है, नॉन लिविंग। क्या है, नॉन लिविंग। लिविंग यानी कि प्लांट्स एनिमल्स कुछ भी, ये सब क्या आ गए बायोटिक में। एबायोटिक में क्या आ गए, लैंड, वाटर, टेम्परेचर, ये सब क्या है, एबायोटिक। मतलब कि जब ये लिविंग प्लांट, मतलब लिविंग बीइंग्स जब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरैक्ट करके अपना लाइफ जीता है, अपना मतलब अपना क्या करता है, हर काम करता है, तो इसको क्या कहते हैं, एक इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम दो टाइप का होता है, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखते हैं क्या होता है नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम ये सारे क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट, ओशन, लेक, डेजर्ट। क्यों इसको नेचुरल बोले, क्योंकि ये सारे इकोसिस्टम जो है ना नेचुरली बनते हैं, इसमें मैन का कोई हाथ नहीं होता, ये नेचुरली बना हुआ है।
है नहीं, फॉरेस्ट नेचुरली बना हुआ, ये क्या है, एक इकोसिस्टम है जहां पर ढेर सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एक इकोसिस्टम है फॉरेस्ट। लेक क्या है, एक इकोसिस्टम है जहां पर ढेर सारे फिशेस रहते हैं। ओशन क्या है, एक इकोसिस्टम है जहां ढेर सारे टाइप के मैमल्स, फिशेस रहते हैं। डेजर्ट क्या है, एक इकोसिस्टम है, यहाँ पर भी बहुत से ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स वगैरह रहते हैं। समझ में आया नेचुरल इकोसिस्टम? इकोसिस्टम which develop in nature without human support, जो नेचर में डेवलप हुआ बिना किसी ह्यूमन के सपोर्ट के, तो उसको क्या कहेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम भी दो टाइप का है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड, एक्वाटिक यानी कि वाटर, जैसे कि डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ये क्या हुआ, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हुआ। एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या हुआ, पॉन्ड, रिवर, ओशन। ये पिक्चर में फॉरेस्ट क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ओशन क्या है, एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। फिर लेक क्या है, ये भी क्या है, एक्वाटिक इकोसिस्टम। डेजर्ट क्या है, तो ये भी क्या है, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। क्लियर हुआ, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या है, समझ में आया। इकोसिस्टम क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, एक बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच के इंटरेक्शन को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। और एनवायरनमेंट क्या है, हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है वो क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है। समझ में आया, क्लियर हुआ। अभी तो नेचुरल इकोसिस्टम देखे हैं, अभी तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम देखना बाकी है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है, तो गार्डन, क्रॉप फील्ड, जू, एक्वेरियम, ये सब क्या है, ये ह्यूमन का किया जा है। गार्डन क्या है, ह्यूमन खुद जाता है, प्लांट लगाता है, प्लांट लगाने की वजह से वहां पर कुछ वर्म्स आते हैं, कुछ इंसेक्ट्स आते हैं, कुछ एनिमल्स आते हैं, तो ये क्या हुआ, ये एक इकोसिस्टम बना जिसको मैन ने बनाया, जिसको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। क्रॉप फील्ड, हम लोग क्या करते हैं, खेती वेती करते हैं, तो जो खेती करते हैं, फसल उगता है, तो उसमें भी बहुत सारे इंसेक्ट्स आता है, कभी कभी मछलियां भी आती हैं और कभी कभी कुछ एनिमल्स भी आते हैं। तो ये क्या किए, उनके लिए हम लोग खुद एक इकोसिस्टम बनाए, उनके लिए हम खुद एक इकोसिस्टम बनाए, ये मैन के द्वारा बना हुआ इकोसिस्टम है। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्वेरियम। एक्वेरियम बहुत लोगों के घर पे होता है, तो उसको क्या है, उसको ह्यूमन ने बनाया है, एक ग्लास बनाया है, ग्लास में वाटर रखा है, वाटर में मछलियों को डाला, तो मछलियों के लिए वो क्या हुआ, एक इकोसिस्टम हुआ। तो वो इकोसिस्टम किसने बनाया है, ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, तो वो क्या है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और एक एग्जांपल, जू, बहुत कॉमन है, जानवर को अलग अलग जगह से लाकर, अलग अलग जंगलों से लाकर जू में रखा जाता है, उसको वैसा इन्वायरमेंट दिया जाता है जैसा उसको चाहिए। तो वो क्या बनाया, इंसान ने बनाया, ह्यूमन ने वैसा इन्वायरमेंट बनाया, वैसा इकोसिस्टम बनाया जहां पर लाकर के एनिमल्स को रखा गया। समझ में आया। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम व्हिच हैव बीन क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन बीइंग। ऐसा इकोसिस्टम जो किसके द्वारा बना हो, ह्यूमन के द्वारा, और मेंटेन भी कौन कर रहा हो, ह्यूमन ही कर रहा हो। एग्रो इकोसिस्टम इज द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। कौन सा इकोसिस्टम सबसे बड़ा इकोसिस्टम है मैन मेड, तो एग्रो इकोसिस्टम। गार्डन और एक्वेरियम तो देख लिया, एग्रो इकोसिस्टम क्या है, ये जो खेती बाड़ी हो रहा है इसी को कहते हैं एग्रो। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, इकोसिस्टम। समझ में आया, क्लियर हुआ, एग्रो इकोसिस्टम। और नेक्स्ट लास्ट है, ये क्या है, एक्वेरियम। तो बताइए एक्वेरियम क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। समझ में आया, क्लियर हुआ। हम लोग इकोसिस्टम देख लिए, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी देख लिए, यानी कि हमारा ये क्लास हो गया खत्म। ठीक है, समझ में आया। आज जो कुछ भी बताया तो मेन टॉपिक्स नहीं था, लेकिन टॉपिक था जो मेनली एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा, इसके बाद वाला लेक्चर जो आएगा, उसमें होगा इस चैप्टर के ढेर सारे मेन टॉपिक्स जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग ने देख लिया व्हाट इज एनवायरनमेंट,
वेस्ट क्या होता है, लिक्विड सॉलिड, उस टाइप के वेस्ट देख लिए। टाइप्स ऑफ वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया। इकोसिस्टम के बारे में देख लिए, इकोसिस्टम क्या होता है और टाइप ऑफ इकोसिस्टम क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, वो भी देख लिए। तो क्लियर है, समझ में आया? आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर का एक और पार्ट आएगा जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स होंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।